हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन जो कि है लीड कोड नंबर 121, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास प्राइसेस की लिस्ट दी हुई है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन ऑफ द प्राइसेस लिस्ट 7, 1, 5, 3, 6, 4. These are the price of a stock and you have to find out the maximum profit जिससे you will be selling on a future date, buying on a day and then selling on a future date. तो इसका क्या मतलब है? Suppose you buy here, then obviously you can sell on any day after this. So selling on any day after this, these are the possible options. In order to get max profit, you would sell it on a day which has the maximum price. तो लॉजिक क्या है कि हम खरीदेंगे when the price is minimum and we will sell it when the price is maximum. जब हम लोएस्ट प्राइस पे खरीद के हाईएस्ट प्राइस पे बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्स आउट हो जाएगा. सो नाउ यू हैव दिस. इसमें से इफ़ यू buy it on 7, which is the most probable date to sell, obviously 6. what will be the profit? 7 पे खरीद के 6 पे बेचा, एक का लॉस हो गया तो प्रॉफिट इज़ -1. तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द आंसर. तो ऐसे करके सारे पॉसिबल हम पेयर्स बनाएंगे. जैसे 7 का 1, 5, 3, 6, 4 के साथ बन सकता है. 1 का 5, 3, 6, 4. तो ये सारे जो पेयर्स होंगे ना फ्यूचर में ही बनेंगे. ऐसे 1 का 7 के साथ नहीं बन सकता. हम 1 को बाय करके 7 को सेल नहीं कर सकते बिकॉज फ्यूचर डेट पे ही हम सेल कर सकते हैं. तो ये कितने पॉसिबल पेयर्स बन जाएंगे? n² पॉसिबल. n² कॉम्प्लेक्सिटी होगी. जैसे 7 का n-1 ऑप्शन है, इसके n-2 ऑप्शन है और लास्ट वाले का कोई ऑप्शन नहीं है, 0 ऑप्शन है. तो दिस इज़ n. सो दिस इज़ 1 + 2 अप टू n-1. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला क्या है? n × n+1/2 वेयर n इज़ n-1. तो इसको अगर रिप्लेस कर लेंगे तो आंसर ये आ जाएगा. तो इतने कॉम्बी पेयर्स बनेंगे. इन सारे पेयर्स का हम प्रॉफिट निकालेंगे और हम उनका मैक्स आउट रिटर्न कर देंगे. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? n². क्या ये गुड कॉम्प्लेक्सिटी है? ऑब्वियसली नॉट. तो हमको करना है ये ऑप्टिमाइज़. इसमें हमारे पास एक चीज़ हमें पता है कि 7, 1, 5, 3, 6 एंड 4. एक चीज़ हमें पता है कि जब हम मिड निकालेंगे, कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा करंट सेलिंग डे बन जाएगा. हमें बस बाइंग डे सेलेक्ट करना है. तो अगर हम 4 पे सेल करें तो बाय किस डेट पे करना चाहिए? ऑब्वियसली पिछले सारे दिनों के मिनिमम पे. 6 पे अगर हम सेल करें तो बाय कब करना चाहिए? ऑब्वियसली पिछले सारे दिनों के मिनिमम पे. तो हम एक मिनिमम का काउंटर रख लेंगे, ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट का काउंटर रख लेंगे. तो क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हम 7 पे आए हैं तो 7 पे मिनिमम क्या है? ऑब्वियसली 7 ही है. अभी मिनिमम क्या है? 7 ही है. प्रॉफिट क्या है? 7 - 7 0. 1 पे आए हैं तो क्या 1 की वैल्यू 7 से बड़ी है? जी हाँ है. तो मिनिमम अपडेट होके 1 हो जाएगा. तो 1 - 1 इज़ 0. अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस. 5 पे आए हैं तो 5 की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है? हाँ है. तो मिनिमम क्या सेम रहेगा? जी हाँ सेम रहेगा. तो प्रॉफिट क्या हो गया? 5 - 1 विच इज़ 4. ठीक है. ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, मिनिमम को अपडेट करते जाएंगे, मैक्स प्रॉफिट को अपडेट करते जाएंगे. तो एक बार कोड लिख के बता देते हैं इसका. सो यू हैव मिनिमम, यू हैव मैक्स प्रॉफिट. मैक्स प्रॉफिट और मिनिमम को इनिशियलाइज करना चाहिए था, मिनिमम को इन मैक्स से, मैक्स प्रॉफिट को इन मिन से. बट क्या प्रॉफिट 0 से कम हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट. अगर प्रॉफिट 0 होगा तो ऑब्वियसली हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे. अगर प्रॉफिट नेगेटिव होगा, मतलब आपको लॉस हो रहा है, तो हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्राइस सीक्वेंस है तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते क्योंकि प्राइस डेली कम होता जा रहा है. तो आप किसी दिन भी खरीद के अगले दिन बेचोगे तो आपको लॉस ही होगा. तो उस केस में हमारा मैक्स प्रॉफिट नेगेटिव ना होके हमारा मैक्स प्रॉफिट होगा 0, बिकॉज 0 इज़ ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर. तो लॉस से अच्छा हम 0 रिटर्न करेंगे. 0 का क्या मतलब है कि हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी उस दिन. ठीक है. तो इसलिए हमने मैक्स प्रॉफिट को इंट मिन से ना इनिशियलाइज़ करके 0 से इनिशियलाइज़ किया है.
और हम इटरेट कहाँ से करेंगे, 0 से प्राइसेस तक करेंगे, ठीक है। और हम हर एलिमेंट पे करंट प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हम मिन को अपडेट कर देंगे, मिन इज इक्वल टू मिन वैल्यू इज इक्वल टू, क्योंकि वो एक कीवर्ड है, मिन वैल्यू इज इक्वल टू मिन वैल्यू का मिन एंड प्राइसेस ऑफ आई का मिन, ठीक है। और करंट क्या की वैल्यू क्या आएगी, प्राइसेस ऑफ आई माइनस मिन वैल्यू, ठीक है। और मैक्स प्राइस क्या, प्रॉफिट क्या होगा, मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ करंट एंड मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। और रिटर्न क्या करना है हमें रिटर्न करना है मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। हमें रिटर्न करना है मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, ओके। एक काम करते हैं, इसको प्राइसेस ऑफ 0 से स्टार्ट कर देते हैं, प्राइसेस, ओके, प्राइसेस ऑफ 0। यही काम करते हैं इसको, या तो प्राइसेस ऑफ 0, अगर साइज 0 से कम है तो इंट मैक्स से भी आप ले सकते हो, तो ये सॉल्व हो गया। तो ठीक है, इसकी अप्रोच इतनी ईजी है कि हमें मिन का काउंट रखना है, क्योंकि हमें मिन ही चाहिए, हर एलिमेंट पे हमें क्या चाहिए, मिन चाहिए। अगर पीछे से आ रहे तो हर एलिमेंट पे क्या चाहिए, मैक्स चाहिए। तो अगर हमारे पास मिन का काउंटर है तो मिन का काउंटर हम ईजिली रख सकते हैं। पिछले इतने एलिमेंट ट्रैवर्स में मिन कौन सा था हम ऑब्वियसली रख सकते हैं, क्योंकि मिन या तो वो होगा या पिछले सारे एलिमेंट्स का मिनिमम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये सॉल्व हो जाएगा इजीली।